चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह। ये अभिषेक शर्मा है, अगर ये इंशाल्लाह मुझे मौका मिलेगा, अभिषेक शर्मा मेरे सामने आएगा इंशाल्लाह, 6 बॉलों से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये 3 बॉलों में मैं कर दूंगा। भांग खा के आओ का बच्चा। देखो जी, ये है पाकिस्तान के लौंडेबाज क्रिकेटर एहसानुल्लाह भाई। पहले मेहरबानी करके टीम में तो आ, पहले तो टीम में तो आ, तो फिर तो एहसानुल्लाह आके आउट करना अभिषेक को। ये कहावत है कि मुंह के फायर, मतलब वो वाला हिसाब है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो मुंह के फायर करने में बड़े मशहूर होते हैं। और एहसानुल्लाह हमारे पाकिस्तान का 2% का क्रिकेटर, 2% का बॉलर उठ के चैलेंज कर दिया है अभिषेक शर्मा को कि इसको मैं आउट करूंगा, मुझे ये 2 छक्के भी नहीं लगा सकता। दुनिया के किसी भी ग्राउंड में आप मेरा इसके साथ चैलेंज लगा लो। जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई, ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देख। पहले उन्होंने 6 गेंदें कहा, फिर उन्होंने कहा नहीं, बच्चे का स्टैंडर्ड मेरी बॉलिंग की निस्बत कम है, इसको कम करते हैं। 6 से वो 3 गेंदों पर ले आए कि सरकार 3 गेंदों के ऊपर मैं अभिषेक शर्मा को वापस पवेलियन भेज दूंगा। और इस टाइम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो अभिषेक शर्मा को ना पसंद कर रहा हो। जिस तरह वो बैटिंग करता है, जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है, तो उसकी बात करने का मकसद ये है, उसकी सबसे बड़ी रीजन आपको पता है, चुतियावी की एक हद होती है। ये पाकिस्तानी क्यों अपना शलवार ऊपर करके दिखाते हैं कि उनकी गांठ नहीं गंदी। भाई साहब, आपके फास्ट बॉलर जो शाहीन और टेपी आते हैं, उसके यॉर्कर और बाउंसर से तो डेंजरस अभिषेक शर्मा की इंस्टाग्राम की स्टोरी है भाई साहब। बाबर भाई, मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब कि हमारे प्लेयर ऐसी बातें करते ही क्यों हैं। क्या आपने दुनिया में कहीं और देखा? वो जो बोला है उसने वो तो आपको सुनाते हैं, बट पहले ये देखते हैं कि दुनिया में कहीं और भी ऐसे होता है, कोई किसी को वार्निंग दे रहा हो। चूतिया बनाया तुमको। भाई मेरी तो हंसी छूट रही है। तो भाई एहसानुल्लाह ने ये बोला है, मैं अभिषेक को 140 की बाल कराऊंगा और उसे 160 की लगेगी, मतलब। और आगे से मैं ये बोलता हूँ, एहसानुल्लाह की बात पे अभिषेक को कुछ बोलना होगा, बोलेगा तू 160 की करा, तू 260 की करा, जो मैंने आगे से मारनी है ना, तू 300 किलोमीटर से उठा के लाएगा। अभिषेक शर्मा की मां का इंटरव्यू हो रहा था, उसने कहा अभिषेक शर्मा जब खेल के आते हैं तो सबसे पहला फोन युवराज सिंह का आता है, तो वो उसको शाबाश देते हैं और उसको बताते हैं यार ये तुमने ये तुम्हारी वीकनेस थी, इसकी वजह से तुम यहाँ आउट हुए, इसको तुम बेहतर करो, आप वापस आओगे तो हम इस पे काम करेंगे। रेंज देखे बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहां नहीं होता वहां ऊपर से मारता है, जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है, तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। वो सिर्फ वो नहीं है इसका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। सेम सिचुएशन तनवीर अहमद जैसी है। तनवीर अहमद ने 5 टेस्ट मैच खेले थे, इसने पाकिस्तान के लिए 4 T20 और एक जो है वो ओडीआई खेला हुआ है, और इसको हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि इसकी घंटा भी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, इसकी पेस नीचे जो है वो गिर गई थी। पहले आया इसने 145 146 के ऊपर बॉल डाली थी PSL में, उसके बाद ये 137 38 के ऊपर आ गया। इसके बाद इसके मामला कुछ और भी थे। अब और क्या मामला थे, इससे समझ जाओ। समझ रहे हो? वो बेचारा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हुआ है, उसको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। जो पिछला मामला हुआ था ना, वो लड़के की मोहब्बत का वो वाला, तो कहता है मेरा वो स्टूडेंट है, वो जो भी है सर, वो बहरहाल जो भी है, उसके ऊपर बहुत सारी बात हुई, हम के ऊपर करना नहीं चाहते, लेकिन बात यह है कि वो बहुत ही बिलो द एवरेज किस्म की एक हरकत थी इसकी वजह से। उसके बाद से तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इसको कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भी शामिल नहीं किया। ठीक है, ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ PSL, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपेटिटिव क्रिकेट, और ऊपर से वो धमकियां दे रहा है भाई। मतलब धमकियां किस चीज की? पहले तू टीम के अंदर तो आना, पहले तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेल, तू T20 कप खेल, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वापस आओ। PSL में से भी फारिग कर दिया गया, बाद में फिर वो मुल्तान सुल्तान वालों ने शामिल कर लिया, लोगों ने जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। कि वो हमारे पहले ही मैचों में अगर हमने देखा कि वो शाहीन हमारा मेन बॉलर है और उस पर वो निकल के अटैक करना शुरू कर देता है। 2 फील्डर बाद होते हैं, यही मैं अपने प्लेयरों को भी कहता हूं कि ठीक है, आप इस तरह की नहीं, 2 फील्डर जो बाहर है, 2, एक थर्ड मैन होगा, या एक फाइन लेग अंदर होगा, या फाइन लेग ऊपर होगा तो स्क्वायर लेग पीछे होगा, इस तरह का होता है। वो उसी से फायदा उठा लेता है। ठीक है, उसकी आई बहुत अच्छी, कि जैसा वो फेंटा लगाता है, जितना खूबसूरत लगता है वो खेलता हुआ, स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, तो जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसा उसको जो है वो सिला भी मिला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो बैटिंग लाइनअप या वो T20 की रैंकिंग, जिस रैंकिंग में 3 प्लेयर टॉप 5 के अंदर हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बैटिंग कितनी जबरदस्त होगी। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस की टोटल रिस्पेक्ट है। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मैं सोचता कैसे हूँ एज ए क्रिकेट फैन, कैसे आउट करेंगे, प्लान क्या है आपके पास? मतलब आपने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखी है, इट इज़ प्रीटी मच एविडेंट जो आप बोल रहे हैं, उसकी बैटिंग देखने के बाद कि जो लड़का मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से T20 इंटरनेशनल में इंडिया की तरफ से ओपनिंग कर रहा है, उसने किया है एशिया कप में, वो भी सबके सामने है, तो इतने डोमिनेटिंग किस्म के फैक्टर को आप कैसे नलीफाई करेंगे? प्लान क्या है? मुझे मज़ा तब आता कि ठीक है, एहसानुल्लाह ने कह दिया जी मैं 6 गेंदों पर आउट कर दूंगा या 3 गेंदों के ऊपर आउट कर दूंगा, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि कैसे करेंगे आप। मसला ये है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर ये हमारे पास नहीं है।
स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हमारे पास